फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर 4 जो कि है बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है कि हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगेटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची। क्या बिपिन बाबू के सचमुच उनके जो दिमाग की हालत सही नहीं था और वो रांची की ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए थे? No, Bipin Babu had not really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi. It was a trick played by चुनीलाल। बिपिन बाबू को उनके रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये वाला जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है या फिर रॉन्ग है, क्योंकि ये एक प्ले मतलब चुनीलाल के द्वारा ये एक नाटक रचा गया था। द नेक्स्ट नंबर इज द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। What evidence can you find in the story to support this? ऑथर बिपिन बाबू को एक सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तुम्हें कैसे कहाँ से लगता है कि ये स्टोरी पढ़ के कि तुम्हें ये सब कि बिपिन बाबू एक सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन है? द ऑथर हैज डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। ही वर्क डेली इन हिज ऑफिस। इट वॉज ए बिग फार्म एंड ही वॉज डूइंग ए रिलेशनशिप जॉब। He had been with the firm for 25 years. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. वो क्या करते हैं, एक ऑफिस में 20-25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक रेपुटेशन है कि रेपुटेशन किसके बारे में? वो हमेशा कॉन्शियस, अपने काम के बारे में कॉन्शियस है और वो कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं या फिर हार्ड वर्किंग करते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज व्हाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? Chunilal said he has no money. Was it is that he does have? Chunilal did what he did because Bipin Babu did not help him at a time when he had no money and required a job. However, Bipin Babu did not do anything for him. Chunilal said that he did not have money, however he had imagination. क्या लिखा है कि चुनीलाल के पास जब भी पैसा नहीं था वो बार बार बिपिन बाबू के पास आके उनने रिक्वेस्ट करता था या भी पैसे के लिए बार बार बात कर रहा था, लेकिन बिपिन बाबू उनके वो बात को बार बार टाल रहे थे। इसलिए वो बाद में एक लिफाफा में एनवलप में लेटर लिख के भेजा था बिपिन बाबू को। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग? Bipin Babu changed his mind about meeting Chunilal because he thought that it might be possible that the latter remembered something about the Ranchi trip. When Chunilal confirmed that Bipin Babu had been to Ranchi, Bipin Babu decided to see a specialist doctor. क्योंकि बिपिन बाबू को पसंद नहीं था चुनीलाल के साथ मिलना, लेकिन उन्हें सिर्फ यही कंफर्म करना था कि वो सचमुच रांची ट्रिप में गए थे कि नहीं। इसलिए चुनीलाल के साथ बिपिन बाबू मीट किए थे या फिर मिले थे। अगर उन्हें ऐसे भी लग रहा था कि अगर चुनीलाल हाँ बोलता है या फिर कंफर्म करता है कि हम सब मिलकर रांची ट्रिप में गए थे, तो वो क्या करेगी, एक स्पेशली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे। द नेक्स्ट नंबर इज बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस at Huddersfield. What do you think was the reason for this? जो बिपिन बाबू उनका जो कॉन्शियसनेस हडर्सफॉल के पास खो गए थे, उसका रीज़न क्या है? बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हडर्सफॉल बिकॉज ही हैड ए फॉल, ही हैड ब्रोकन हिज हिप। क्या हुआ था? क्योंकि बिपिन बाबू वो जो हडर्सफॉल के पास गिर गए थे और उनके हिप पर भी चोट आया था, इसलिए वो उसके बारे में शायद भूल गए। द नेक्स्ट नंबर इज हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? कब बिपिन बाबू को ऐसे पता चला कि वो चुनीलाल उनके साथ एक प्ले कर रहा है या फिर नाटक कर रहा है, ये सब चीज़ के बारे में? आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम, बिपिन बाबू मस्ट हैव बीन फील्ड विथ रिमोर्स फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर towards an old friend down on his luck. He would have realized that he had indeed been a victim of forgetfulness, as he had forgotten the meaning of friendship in a time of affluence. जब भी उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो उनके एक
स्कूलमेट के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे। वो बार बार उनसे मिलकर जॉब मांग रहा था क्योंकि उसका लक उसके साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसे बार बार ये टाल रहे थे बात, इसलिए उन्हें भी बहुत ही शर्म महसूस हुआ और वो भी अच्छे महसूस नहीं कर रहे थे। द नेक्स्ट नंबर इज fill in the blanks below using had to, have to or has to. First point is I dash cut my hair every month. मैं हर महीने मेरा बाल क्या करता हूँ। क्योंकि हर महीने मतलब ये रेगुलर सेंस है, इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। और आई के बाद हमेशा हैव यूज करते हैं, इसलिए आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब ये वाला है पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट है इसलिए यहाँ पे यूज होगा हैड टू। नेक्स्ट वाला इज सी डैश टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ। प्रिंसिपल सच बोल रहे हैं, ये बोल रहा है प्रिंसिपल सच बोल रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव या पे हैज होगा। लेकिन सी एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज टू का यूज होगा। द नेक्स्ट वन इज दे डैश टेक द बेबी टू द डॉक्टर। वो बेबी को डॉक्टर के पास लेके गए थे, मतलब ये वाला क्या सेंटेंस है, एक पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए ये वाला होगा कि दे हैड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर। वी डैश कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज। हम पुलिस को नॉइज के बारे में कंप्लेन करेंगे, इसलिए ये वाला आंसर क्या होगा, हैव टू, वी हैव टू कंप्लेन। रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। रोमित खेलने के लिए आने से पहले अपने होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, इसलिए वो ये वाला सेंटेंस क्या है, खेलने से पहले यह कंप्लीट कर लेगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस है पास्ट का, इसलिए ये इसका आंसर भी होगा हैड टू। नेक्स्ट वन इज हाई डैश रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट, पास्ट मतलब होता है हैड टू। नेक्स्ट वन इज स्टडी द सेंटेंस इन द कॉलम बिलो। Which column tell us the Bipin Babu is still working at the same the place। यहाँ पे दो कॉलम लिखा है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कौन से कॉलम में कौन सा आंसर मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्या लिखा है, बिपिन बाबू स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस। ये कैसे कहाँ से पता चल रहा है कि आई हैव विजिटेड रांची बिफोर आई हैव बीन सीन दिस मूवी ऑलरेडी। बिपिन बाबू यहाँ पे देखो लिखा है बिपिन बाबू एज वर्कड हियर सिंस 2003, मतलब 2003 से अभी तक वो वहाँ पे ही काम करते हैं, इसलिए ये कहाँ से आंसर मिल रहा है, कॉलम बी से। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच कॉलम सजेस्ट दैट चुन्नीलाल इज नाउ वेटिंग फॉर ए रिप्लाई फ्रॉम द पब्लिशर। चुन्नीलाल अभी उनके पब्लिशर से रिप्लाई के वेट कर रहे थे, ये वाला आंसर कहाँ से मिल रहा है, चुन्नीलाल रोड टू ए पब्लिशर लास्ट वीक। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच कॉलम सजेस्ट दैट द पर्सन स्टिल रिमेंबर द मूवी ही सॉ। ये वाला आंसर हमें ये यहाँ से मिल रहा है, देखो आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, यहाँ से। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच कॉलम सजेस्ट दैट द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग रांची इज स्टिल फ्रेश इन द स्पीकर्स माइंड। ये वाला भी आंसर यहाँ से दिख रहा है, आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर। द नेक्स्ट नंबर इज आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है, हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर।